बरगी डैम का हादसा हुआ जिसमें एक माँ और बेटे की फोटो वायरल हो रही है जिसमें उनकी जान चली जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि ये मानव की निर्मम हत्या थी और ये पूरी साजिश के साथ हुआ है। आज हम आपको वो बात बताएंगे जो मीडिया ने नहीं दिखाया, जो सच्चाई आपसे छुपाई गई। सुबह 10 बजे मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया था कि मौसम खराब है, आप यात्रा ना करें। लेकिन एमपी के टूरिज्म सिस्टम ने कहा कि क्रूज चलेगा। क्यों? क्योंकि टिकट बुक हो चुके थे। अगर यात्रा ना होती तो उन्हें पैसे वापस करने पड़ते, क्योंकि कमाई लोगों की जान से ज्यादा जरूरी थी। यात्रियों ने उस वक्त पायलट से कहा कि वापस चलो, लेकिन पायलट ने उनकी एक बात नहीं सुनी। स्थानीय लोग चिल्ला भी रहे थे कि वहाँ पर आगे खतरा है, इसे वापस कर लो, लेकिन वहाँ पे प्रबंधन ने कुछ भी नहीं सुना और यात्रा के लिए निकल पड़े। और फिर 5:43 पर ये क्रूज पलट जाता है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये नहीं कि क्रूज क्यों पलटा, बल्कि असली सवाल ये है कि लाइफ जैकेट कहाँ थी। नियम कहता है कि यात्रा शुरू होने से पहले हर यात्री को लाइफ जैकेट देना चाहिए, लेकिन पता है बरगी डैम में जो जैकेट थी वो निचले डेक में सील पैक बंद पड़ी थी, मतलब उसे कभी खोला ही नहीं गया था। जब वहां पर पानी भरने लगा, शोर होने लगा, तो लोग जैकेट छीनने लगे एक दूसरे से। और अभी आपने एक फोटो देखी होगी जो वायरल हो रही है। एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को छाती से लगाया, दोनों एक ही जैकेट में मिले बंधे हुए, और दोनों की मौत हो चुकी थी। दिल्ली का एक परिवार आउटिंग मनाने आया था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग अभी ढूंढे जा रहे हैं। और पता है इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। पायलट को निलंबित कर दिया गया, मैनेजर का ट्रांसफर करा दिया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि किसी की जान लेने के बाद उनका निलंबन ही न्याय है या फिर इन पर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक पायलट की गलती नहीं थी, बल्कि ये पूरे सिस्टम की गलती थी। एमपी टूरिज्म जो क्रूज भी चलाता है और सुरक्षा भी देखता है। ये टकराव नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया था कि बरगी डैम में डीजल क्रूज नहीं चलेंगे, लेकिन नर्मदा क्वीन आज भी चल रही है। सरकार का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम कागज पर है, जमीन पर नहीं। मौसम की चेतावनी आई, उसे अनदेखा कर दिया गया। रेस्क्यू बोट नहीं थी, कोई प्रशिक्षण नहीं था, और जब 9 लोग डूब रहे थे एक साथ, तब भी प्रोटोकॉल फाइल में दबा था। ये दुर्घटना नहीं, ये हत्या है। और वो हत्यारे वो आज भी कुर्सी पर बैठे हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप गवाह हैं। इस सच्चाई को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक लापरवाही को आपदा कहकर छिपाया जाएगा तो अगली बारी आपकी भी हो सकती है। बरगी डैम की खामोश सीख है आज आपकी जुबान बनी है। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, न्याय चाहिए, क्योंकि